हाय फ्रेंड्स, मैं लेक्चरर कमल मीणा। आज राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर के बारे में विस्तार से चर्चाएं करेंगे। कैसे बहुत इजी हो सकता है सिलेक्शन लेना, उन मुद्दों पे मैं चर्चा करूंगा जहां पे आप बार बार गलती करते हैं। गलती ना करें। जो फ्रेश स्टूडेंट हैं उनको भी बहुत बेनिफिट रहेगा, कारण कि मैं नहीं चाहता कि आप लोगों को जो कोचिंग मैटर प्रोवाइड करा रही है आधा अधूरा, प्लस वो चीज़ें आपको नहीं बताती, बेसिक चीज़ें। हो सकता है कुछ चीज़ें आपको ऐसी लगे कि ये चीज़ें कहीं किताबों में नहीं है, लेकिन वो एक अट्रैक्शन महज होती है, आपको अट्रैक्ट करती है, लेकिन उनका एग्जाम से कोई संबंध नहीं होता। तो दोस्तों, आज अपन विस्तार से चर्चा करते हुए बता दूं कि सबसे पहले आप अपन का इसका सिलेबस निकालें, सिलेबस की प्रिंट आउट लें, ढंग से पढ़ें, समझें कि सिलेबस क्या कहना चाह रहा है। क्या एक एक बिंदु को चर्चा कर लें यार दोस्तों के साथ में, गुरुजनों के साथ में, कि क्या क्या चीज़ें इनके लिए कौन कौन सी किताबें उपयोगी हो सकती है। उसके बाद आप पढ़ने के बाद उस सिलेबस को जहाँ आप पढ़ते हो, जिस रूम के अंदर, आपकी टेबल के सामने चस्पा कर दें, देखते जाएं। उसके बाद पुराने पेपर निकालें, पिछले 1-2 सालों के, या हो सकता है पिछले सॉल्व पेपर भी मार्केट में अवेलेबल है, मैंने देखे थे कल परसों। तो आप उनको लेके आ जाएं, परचेज करें, देखें कि किस प्रकार से क्वेश्चन पुटअप होता है, कौन कौन सी जगह से क्वेश्चन पुटअप होता है। उन पुराने पुराने पेपरों से आपको 2 प्रकार के फ़ायदे होने वाले। एक तो ये फ़ायदा होगा कि पेपर सेटर ऐसी कौन सी जगह जहाँ से बार बार क्वेश्चन पुटअप कर रहा है, जहाँ से उसको अच्छा लगता है पेपर सेटर को, तो उस पर आपकी पकड़ पहुँच जाएगी, महज आपकी नज़रें पहुँच जानी चाहिए उस जगह पे कि यहाँ से बार बार इस टॉपिक में से क्वेश्चन आता ही है। दूसरा, क्वेश्चन की जो नेचर ऑफ क्वेश्चन है उसमें क्या क्या चेंजेज हुए, प्रकृति में क्या चेंज हुआ है। पहले किस टाइप का क्वेश्चन बनता था आज से 15 साल पहले, अब किस टाइप का क्वेश्चन बनने लगा है, अब क्या क्या आने लगा है, ऑब्जेक्टिव तो कैसे ऑब्जेक्टिव आने लगे, ऑब्जेक्ट्स। अब पहले पहले क्वेश्चन जनरल सा आता था, अब थोड़ा डिटेल में आने लगा है। अब ऐसा लगता है ऑब्जेक्ट जो दे रखे उसने, उन विकल्प में भी अपने आप एक क्वेश्चन है। तो इसको समझ कहाँ से आएगी? आपको पुराने पेपरों का अध्ययन करने से, उनसे पता चलेगा कि हम कहाँ गलती कर रहे हैं, कहाँ सही काम कर रहे हैं। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ये पेपर, ये एग्ज़ाम, इसमें सबसे अहम रिटन पेपर होता है। रिटन पेपर में आपको क्या करना है, इसमें दो पेपर होते हैं। फर्स्ट हिंदी का होता है, सेकंड जीके का होता है। हिंदी में 200 नंबर का, सेकंड जीके भी 200 नंबर का होता है। 100 क्वेश्चन आते हैं दोनों के अंदर, 2-2 नंबर का क्वेश्चन आता है। नेगेटिव मार्किंग होती है, आपको सभी को पता है, इसमें ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं करने। बात ये दोस्तों, हिंदी के लिए क्या पढ़ें, मैं आपको बता दूँ, बिल्कुल गांठ बांध लेना। किसी के बहकावे में फलाने उसके नोट से, फलानी कोचिंग के नोट से कोई मतलब नहीं है। आपको क्या करना है, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की हिंदी की नवीन व्याकरण रचना आती है किताब, 9th से लेकर 12th तक के लिए एक ही किताब चलती है मात्र, उसको लेना है। उसमें से जो रूल्स दे रखे हैं उसने, जो नियम दे रखे हैं, उनको ढंग से पढ़ना है, सीखना है। और उसके एग्जाम्पल 2-2, 3-3, 4-4 एग्जाम्पल है, ज़्यादा नहीं, सबको ढंग से समझ के रटना है, उदाहरणों को उनको। मैं दावत के साथ कहता हूँ, आपका 50 से 70% क्वेश्चन पेपर वहीं से कंप्लीट हो जाएगा, उस छोटी सी किताब में। ज़्यादा कुछ नहीं है उसके अंदर, लेकिन आप क्या है, आप उस पर भरोसा नहीं करते हो। अरे यार, इसमें से पेपर हो, इसमें से ऐसा ही बनेंगे, लोग वो पढ़ रहा है फलानी कोचिंग में। ऐसा कुछ नहीं है, आप उसी किताब को पढ़ें। दूसरा, राघव प्रकाश, बस हिंदी, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। 2 किताबें हिंदी के अंदर, इसके अलावा तीसरी का हाथ मत लगाना, मत लगाना, वापस बोल रहा हूँ। अदरवाइज लगाओगे तो गलती करोगे, ये बता दूंगा आपको। दूसरा पेपर की बात आ जाती है जीके की। जीके का पेपर है, उसके अंदर देखो, सबसे बेस्ट चीज़ आज की डेट में, राजस्थान जीके कंप्लीट करो। तो राजस्थान जीके में से आपको क्या करना है कि क्लास 6 से लेकर 8 तक राजस्थानी के अध्ययन के नाम से किताब आई है अभी, ये वाली, सॉरी, हमारा राजस्थान के नाम से किताब है, इसी टाइटल से कक्षा 6, 7, 8 की। 9वीं में अलग आई है, राजस्थान शौर्य परंपरा, कुछ ऐसे का नाम है उस किताब का। और 10वीं के अंदर किताब आई है, राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति। ये इन किताबों को पढ़ लेना है। 9th क्लास की नई किताबें आई है 5, इसके सहित 4 और है, बहुत अच्छी किताबें। 9th क्लास की किताबों को सबसे अच्छे पहले पढ़ना है। साइंस 9th की भी पढ़नी है, साइंस 10th की पढ़नी है, साइंस 11th की जीव विज्ञान को जरूर से जरूर पढ़ना। मैं नहीं कहता पूरी पढ़ो, क्या करना है भाई बहन कि आपको पहले सिलेबस को देखना, सिलेबस में कौन सा टॉपिक है, उसी टॉपिक को उस किताब में से उठाना है। पूरी किताब नहीं पढ़नी है, ध्यान रहे इस बात का, ठीक है। उसके बाद ज्योग्राफी 11th की, बहुत इंपॉर्टेंट ज्योग्राफी राजस्थान बोर्ड में चल रही है, पिछली वाली, नई वाली में नहीं देखी कैसी है, पिछली बार की ज्योग्राफी। नई वाली 11th की जो भारत का भौतिक स्वरूप वगैरह है उसके बहुत अच्छी है, उसको पढ़ना है।
अब आ जाते हैं अपन राजस्थान में। एक चीज़ और है, ज्योग्राफी के लिए हरिमोहन सक्सेना किताब नोट कर लो, नया लेटेस्ट एडिशन लेके आना है इसका। हरिमोहन सक्सेना का लेटेस्ट एडिशन लेके आना है, अभी जुलाई में आया था, वो लेके आना। ठीक है, ये वाला हरिमोहन सक्सेना का नया वाला एडिशन आया है जुलाई के अंदर, देख लेना 2020 में, वो लेना है। फिर एक किताब और है जो बड़ी अहम है, राजस्थान का इतिहास, संस्कृति और परंपरा विरासत। ये है जैन और माली वाली किताब। देखो ये वाली किताब अब नए एडिशन में आ गई, ये मेरे पास 25वां संस्करण है, 26वां आ गया मार्केट के अंदर, वो लेके आना इस किताब को। और ये दो किताबों को बिल्कुल मत छोड़ना। कक्षा 6 से 10 तक की राजस्थान से संबंधित किताबें, मैं तो कहता हूँ SST की जो भी किताबें सारी पढ़ लो। बेसिक जो आती है कि हर पेपर के अंदर 60% के आसपास बेसिक होती है, जिसको जनरली स्टूडेंट मिस कर जाते हैं, छोड़ देते हैं। उनको लगता है कि यार हमें तो डीप जाना है, डीप जाना है, डीप जाना है, डीप में इतना चले जाते हैं, डूब जाते हैं, सुसाइड कर लेते हैं खुद। अरे यार बेसिक पूछ रहा, सिलेक्शन भाई 50% पे होता है, 60% पर किसी एग्जाम में बहुत कम चांस जाते हैं। तो बेसिक कंप्लीट करो, ईमानदारी से दो, और उसको इतनी हद तक करो कि एक पेज भी आपको छूटना नहीं चाहिए, हर चीज़ को कंसेप्ट समझ में आना चाहिए। एक किताब और बता रहा हूँ मैं आपको, ल्यूसेंट की बुक आती है इंडिया जीके की संदर्भ में। उसमें इंडिया की ज्योग्राफी होती है, हिस्ट्री भी होती है, इकोनॉमिक्स भी होती है, सारा कुछ होता है उसमें इंडिया के बारे में, साइंस भी होती है। भाई और बहनों, उस किताब को कम से कम मेरे कहने से 8 से 10 बार पढ़ना। आपको वो बुक्स कम से कम 30 से 40 क्वेश्चन के आंसर देगी जीके के, और 40 क्वेश्चन के अगर आंसर आपको एक जगह से मिल जाता है ना, तो बाकी बुक्स पढ़ने की जरूरत आई थिंक कम होती है। ल्यूसेंट जीके को जरूर से ज़रूर पढ़ना है। कक्षा 6 से 10 तक SST की, 11वीं की ज्योग्राफी पढ़नी है, साइंस 11वीं की जीव विज्ञान, उसमें टॉपिक्स देखना, 10वीं की 9वीं की में देखना टॉपिक्स कौन कौन से, वो देखना। ये बेसिक बुक है राजस्थान बोर्ड की। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन पे बात आ जाती है। कॉन्स्टिट्यूशन के लिए परीक्षा वाणी की बहुत अच्छी बुक आती है, शानदार। उसमें कुछ बॉक्स भी बने होते हैं, बहुत बड़ा अच्छा। ज़्यादा अपन अगर TMS टाटा मैग्रोवेल की बात करते हैं ना, तो वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। उसके लक्ष्मीकांत के बारे में नहीं पढ़ना है यहाँ पे, डिटेल में हो जाएगी बहुत ज़्यादा, टाइम इतना शायद हो सकता नहीं हो, इसलिए अपन को परीक्षा वाणी की बुक्स पढ़ लेनी है। उसमें सब कुछ दे रखा है, रिवीजन के लिए कुछ बिंदु दे रखे हैं, सारे आर्टिकल्स वगैरह शानदार उसमें अंदर दे रखा है पीछे की साइड में, तो आप उसको पढ़ लें। एक भी क्वेश्चन कॉन्स्टिट्यूशन का बाहर नहीं जाएगा। इंडियन ज्योग्राफी के लिए आपको मैंने बताया क्लास 9th में भी, क्लास 11th की ज्योग्राफी पढ़नी है। उसके बाद में महेश बर्णवाल की बुक्स लानी है। महेश बर्णवाल की बुक अलग अलग और आ रही है, इंडियन के लिए आ रहा है कि विश्व के लिए अलग आ रही, वो नहीं आ रही, एक ही लानी। ज्योग्राफी के लिए एक बुक आती है, सबसे पहले उसने प्रिंट निकाली महेश बर्णवाल ने, जो जिसमें ज्योग्राफी की है, इंडिया की ज्योग्राफी और विश्व की दोनों शामिल है, वो वाली बुक लेनी है। ठीक है, यहाँ से इंडिया ज्योग्राफी हो जाएगी। अब साइंस के लिए भी परीक्षा वाणी का एक अच्छा आता है, निर्माण का भी अच्छा आ रहा है। बाकी साइंस वहाँ पे नहीं जाके आप इतना सा काम कर लोगे, इनमें बेसिक्स पे कर लो, और मार्केट में क्योंकि साइंस टेक आने की संभावना जुड़ेगा, इसलिए साइंस पे ज़्यादा अभी कम फोकस रखना, बाद में देंगे, पर क्या अभी सिलेबस आने दो। दूसरा जो इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स में 9th में एक अर्थशास्त्र का छोटा सा दिया, लेकिन इकोनॉमिक्स की मैं कहानी बता देता हूँ आपको। इकोनॉमिक्स आजकल ट्रेडिशनल क्वेश्चन कम आते हैं, मुद्रास्फीति वगैरह क्या होती है, अवमूल्यन क्या होता है, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत कम आने लगे हैं। आजकल क्वेश्चन आते हैं कैसे, करंट इकोनॉमिक्स, जो करंट के क्वेश्चन आते हैं वो इकोनॉमिक्स में ज़्यादा आते हैं, योजनाओं से रिलेटेड होते हैं या किससे रिलेटेड। इसलिए इकोनॉमिक सर्वे देखना है राजस्थान का, अभी मार्च में आएगा, अभी मत लेना, पुराने वाले छोड़ देना। और अगर पुराने वाला किसी ने पढ़ रखा हो तो उसकी योजनाएं देखना, फ्लेक्सिबल योजनाएं कौन कौन सी चल रही है, उन पर ज़्यादा क्वेश्चन पुटअप होते हैं। तो योजनाओं को ढंग से पढ़ना है, इकोनॉमिक सर्वे राजस्थान को पढ़ना है, वहाँ से आपका बहुत अच्छे क्वेश्चन बनने वाले, चाहे वो एनर्जी से रिलेटेड हो, चाहे बजट से रिलेटेड, कोई भी योजना से रिलेटेड हो, वहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। जनसंख्या की सबको ढंग से रटना है, उस जगह से ढंग से समझना है, रटना है, एक एक पॉइंट को रटना है। वहाँ से आपको मैं कहता हूँ ना, लगभग 8-10 क्वेश्चन मिल जाएंगे उस जगह से आपको, एक ही किताब में से। छोटी सी बुकलेट आएगी, मुश्किल से 100-125 पेज की आती है वो, इकोनॉमिक सर्वे ऑफ राजस्थान। इकोनॉमिक्स हो गया। एक हिस्ट्री में देखो परीक्षा वाणी की आती है आधुनिक भारत का इतिहास, उसमें से जो चाहे कांग्रेस का अधिवेशन हो, चाहे स्वतंत्रता संघर्ष हो, मेन चीज़ों को लेना है। इसमें जो 19 का नौका अधिनियम 1919 और 1935 का अधिनियम, 2 अधिनियम दे रखे हैं इसके अंतर्गत। फिर जो मैक्सिमम क्वेश्चन हिस्ट्री के अंदर आते हैं, मैं बता दूं आपको, 1919 के अधिनियम से लेके, यहाँ योग हो कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी युग जिसको अपन बोलते हैं स्वतंत्रता संघर्ष में, 1920 से लेके 1947 के बीच में आते हैं। और उसमें भी मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं 1940 से लेके 1946 की घटनाओं पे, चाहे क्रिप्स मिशन हो, चाहे कैबिनेट मिशन योजना हो, चाहे कोई भी हो, भारत छोड़ो आंदोलन हो, तो वो
बारीक जगह है, वहाँ पे बार बार क्वेश्चन पुटअप होते हैं उस जगह से। तो आप 1920 के बाद की हिस्ट्री को ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करें, एक कांग्रेस के अधिनियमों को ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करें। 1857 की क्रांति में से हमेशा एक क्वेश्चन आता है, चाहे इंडिया की में से चाहे राजस्थान की में से। 1857 क्रांति दोनों को रट लेना, इंडिया की राजस्थान की। अब चलते प्राचीन भारत में। प्राचीन भारत में हमेशा क्वेश्चन आता है सभ्यताओं में से, सिंधु घाटी सभ्यता हो चाहे वैदिक सभ्यता हो, कम से कम यहाँ से 3 से 4 क्वेश्चन पुटअप होंगे आपको। सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यताओं को ढंग से पढ़ लेना। एक क्वेश्चन हो सकता है 2, बाकी एक लगभग एक क्वेश्चन जैन धर्म बौद्ध धर्म में से किसी एक आएगा। मौर्य में से अशोक में से एक क्वेश्चन आता है लगभग। मौर्य प्रशासन इंपॉर्टेंट होता है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना। फिर गुप्त प्रशासन इंपॉर्टेंट होता है, गुप्तों में समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय से ज़्यादा क्वेश्चन पुटअप होते हैं। इधर फिर सल्तनत काल में अलाउद्दीन खिलजी और फिरोज शाह तुगलक, यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पुटअप होते हैं इन जगह से। फिर अकबर महान से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, औरंगजेब, बस ये लगभग मोटा मोटा। इतिहास इसमें ज़्यादा घुसने की जरूरत नहीं, इतिहास में ज़्यादा मत घुसना, आप डूब जाओगे। इतिहास बड़ा ही अथाह सागर है। इतिहास हो गया, इकोनॉमिक्स हो गई, साइंस हो गई, ज्योग्राफी अपनी हो गई। अब एक चीज़ और बता दूं मैं आपको, जहाँ से पिछली बार लगभग 20 क्वेश्चन थे, मैंने देखा है उनको समझा है। करंट जीके। करंट जीके के लिए आपको क्या करना है, राजस्थान क्रोनोलॉजी, बस इससे ज़्यादा कहीं नहीं जाना। प्रकांड विद्वान मत बनना, बार बार बोल रहा हूँ। फिर भी अगर किसी के प्रकांड विद्वान बनने की जैसे हो, राजस्थान क्रोनोलॉजी को सारी पढ़ना पूरे। आप जनवरी 2020 से लगना। कब? जनवरी 2020 से स्टार्ट शुरू करना। छोटे छोटे नोट्स बना लेना काम की, वो भी इसमें एक प्रादेशिक आता है जिसमें राज्य से संबंधित सूचना ज़्यादा आती है, उस पर ज़्यादा फोकस करना है, प्रादेशिक वाले भाग पे। फिर भी किसी बहन भाई को अगर कम लग रहा हो तो सूचना केंद्र हर जिले में होते हैं, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में, वहाँ पे सूचना केंद्र में जाना। वहाँ पे क्या होता है कि अखबारों की जिल्द बनी हुई रखी होती है, मंथली वाइज, मतलब बुकलेट बना देते हैं वो अखबार की, किताब। अखबार को उठाना, भास्कर को, पत्रिका को, दोनों को जनवरी का उठाया, 20 जनवरी का काम की चीज़ निकाली, 1 घंटे में 1 जनवरी का अखबार कंप्लीट, दूसरे घंटे में फरवरी का अखबार कंप्लीट। सारे अखबारों से काम की चीज़ निकाल लेना, जो आपको पता ही चल जाएगा कि यहाँ से क्वेश्चन पुटअप होगा। आलतू फालतू चीज़ें मत पढ़ना, आपकी करंट अच्छी रहेगी। 20 क्वेश्चन अगर आपने करंट में हैंडल कर लिए राजस्थान के, यहाँ से मेरी गारंटी है आपके 100% क्वेश्चन पुटअप यहीं से हो जाएंगे, काम चल जाएगा। लक्ष्य पक्ष में ज़्यादा डूबने की जरूरत नहीं, क्योंकि लक्ष्य एक अथाह सागर है, फंस जाओगे मजा के। हिंदी में मैंने आपको बता दिया। तो इस प्रकार से दोस्तों, अगर इस रणनीति के साथ आप चलोगे तो सिलेक्शन आपका कोई नहीं रोक सकता। फिर आपको क्या करना है, रोज एवोल्यूशन करना है, अपने आप का मूल्यांकन करना है कि बाकी आप सही रास्ते पे नहीं है, तो एक अच्छा सा छोटा सा ग्रुप बनाओ जिसमें 2-3 लड़के लड़कियां जो भी आपके अच्छे सीरियस स्टूडेंट हो उनको साथ में रखो, उनके साथ में डिस्कस करो। और दोस्तों एक सलाह लास्ट में देना चाहूँगा कि टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन करना कहीं पे। टेस्ट सीरीज आपको बहुत फ़ायदे देगी। उसका मेन कारण बता दूं मैं आपको कि एक तो जो एग्जामिनेशन हॉल का जो प्रेशर होता है जब आप एग्ज़ाम देते हो, उसको आप हैंडल करना आ जाएगा। क्योंकि जब आप पहले प्रैक्टिस कर चुके होंगे, एग्जाम की बहुत सारी टेस्ट दे चुके होंगे, तो वो एग्जाम आपको एक नॉर्मल एग्जाम लगेगा और आप डरोगे नहीं, क्योंकि वो प्रेशर है ना, उसको हैंडल कर लोगे, तो वो एग्जाम भी आप ऐसा लगेगा जैसे कि टेस्ट ही दे रहे हो। दूसरा, बहुत सारे क्वेश्चन इस प्रकार के आ चुके होते हैं जो आपके टच में रह जाते हैं, जहन में रह जाते हैं, पेपरों के माध्यम से नए क्वेश्चन भी कुछ आपको मिल जाएंगे। इसलिए टेस्ट सीरीज। तीसरा क्या है कि आपको टेस्ट सीरीज का एक फ़ायदा ये होता है कि आप अपनी औकात का अंदाज़ा लगा पाते हैं कि भाई सब हम कहाँ पे क्या स्टैंडर्ड क्या मेंटेन कर, कौन सी सेक्टर है जहाँ से क्वेश्चन तो पुटअप हो रहे हैं लेकिन आप हैंडल नहीं कर पा रहे, तो उन सेक्टरों को आप मजबूत बना लोगे, वो कमजोरी का आप दूर हो जाएगी। इसलिए मेरे कहने से टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना। और मैं स्पेशली आपसे सभी से कहूँगा कि टेस्ट सीरीज भाटी आश्रम सूरतगढ़ अभी तो शुरू नहीं किए जहाँ तक मुझे पता है, लेकिन फिर भी आप भाटी आश्रम सूरतगढ़ की टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेना। उन भाटी आश्रम का ऐप आता है, उसको भी डाउनलोड कर लेना, और वहाँ से वो सूचनाएं वो टेलीग्राम पे भी हैं। राजस्थान में एकमात्र संस्था है जो कि मानव सेवा के लिए लगी हुई है, अपन गरीबों के कल्याण के लिए लगी हुई है, वो है भाटी आश्रम सूरतगढ़। आप वहाँ पे जाओ और आपके लिए सारे कुछ फैसिलिटी अवेलेबल होती है। 250 रुपये पर मंथ में आपको टेस्ट सीरीज भी होगी, आपको ऑफलाइन क्लासें भी लेते हैं, तो इसलिए टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना उनकी करना। बाकी ये लोग घूम रहे लुटेरे जो कोचिंग खोल के बैठे, इनसे सावधानी बरतो। और आप में बहुत टैलेंट है आपके अंदर, कॉन्फिडेंस आएगा, लेकिन कब आएगा, डरो मत। कॉन्फिडेंस कब आएगा, जब आप पढ़ाई करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करोगे। आप 7 दिन कंटिन्यूस पढ़ाई करके देखो, 8वें दिन आपका कॉन्फिडेंस अलग ही होगा, अपने आप ही जाएगा, नहीं यार अब मैं कर सकता हूँ, अब मैं कर सकता हूँ। जो पेपर आपने पहले दिन पढ़ा था उसी पेपर को 10 दिन की पढ़ाई के बाद पढ़ो, आपको लगा अरे यार मैं कर दूंगा, ये तो मैं कर दूंगा। तो कॉन्फिडेंस कौन देता है, आपकी पढ़ाई, आपकी मेहनत देती है।
आपका डेडिकेशन रहता है। और दोस्तों एक चीज़ और बता दूं मैं अंत में कि आप जो आलतू फालतू टाइम वेस्ट करने के जो जरिए हैं उनको दूर हो जाए इनसे। शादी ब्याह किसका होना जिसका होगा, आपको इस बात से कोई लेना देना नहीं है। यारी दोस्ती, प्रपोज डे, रोज डे और वैलेंटाइन डे, इनको सबको एक कुएं में डाल दो इकट्ठा करके, भैया ये हमारे काम के नहीं, हमारे कैरियर को डिस्ट्रॉय करने जा रहे हैं। इन किसी की शादी ब्याह बर्थडे सब कुछ छोड़ दो, कौन मर गया इससे भी कोई लेना देना नहीं। एक सन्यासी जीवन जीना है, तपस्या करिए, कठोर साधना करनी है और वो कठोर साधक बनना है आपको अपने कैरियर के लिए, अपने घर वालों के ब्राइट फ्यूचर के लिए, आपके सपनों को साकार करने के लिए, ताकि एक समाज में आप इज्जतदार ज़िंदगी जी सको, गलत के साथ गलत कर सको, सही के साथ सही कर सको। तो दोस्तों ऑल द बेस्ट। मैं नेक्स्ट आपको वीडियो अपडेट करता रहूँगा, हर चीज़ के बारे में बताता रहूँगा और सब इंस्पेक्टर मैं आपको बना के छोड़ूंगा। इट्स माई प्रॉमिस। जय हिंद, जय भारत।